आज का विषय घर का खाना या बाहर का खाना। खाना तीन प्रकार का होता है: सात्विक, तामसिक और राजसी। सात्विक खाना जो शाकाहारी होता है, तामसिक खाना जो नॉन वेज वगैरह गलत चीज़ें थी, और राजसी खाना जो राजा महाराजाओं के लिए बनता था वो बहुत उच्च कट के रहता है। आज बड़े बड़े लोग जैसे मुकेश अंबानी या बड़े बड़े लोग खाते हैं, क्योंकि वो हर एक को राजसी भोग मिलना इम्पॉसिबल है। मेरा कहने का मकसद ये है, घर का खाना या बाहर का खाना, आप कुछ भी किधर भी खाओ, उस खाने के अंदर खाने का तरीका और उसको बनाने का तरीका, उसके बारे में समझाता हूँ। पहले बाहर के खाने के बारे में बोलता हूँ। आप कभी भी बाहर खाना खाते हैं, क्योंकि आज मैं बोलता हूँ बाहर का खाना मत खाओ, तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये दुनिया चलने वाली भी नहीं है। क्योंकि हर एक को कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है, बाहर गए तो उसको बाहर का खाना खाना पड़ता है। घर का खाना कहाँ तक खाएंगा, वो एक टाइम का या दो टाइम का लेके जाएंगा। रोज तो जैसे समझ लो 10 दिन बाहर गया तो 10 दिन तक वो खाना बाहर का नहीं खा सकता, घर का खाना नहीं खा सकता। इसके लिए उसकी मजबूरी या उसका काम, वो जो जिस हिसाब से आता जाता उसको वहाँ ज़रूरी हो गया। इसके लिए बाहर का खाना खाने से पहले ये सोचें, आप जिधर भी होटल के अंदर खाना खाएंगे, एक अच्छी होटल के अंदर खाना खाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि किसी भी होटल के अंदर जाने से पहले आपको वहाँ पे अपने आप महसूस हो जाएगा, क्योंकि यदि वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा रहती है तो आपको कुछ अलग फील होगा, तो वहाँ पे खाना मत खाइए। क्योंकि जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रहती है तो वो खाने के साथ आप ग्रहण करते हैं। आप कभी भी होटल के अंदर एंट्री करेंगे और घुसेंगे तो भी आपको समझ जाएगा कि ये जगह के अंदर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, तो वह खाना कभी नहीं खाना। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जहाँ पे रहती है वो खाना खाने से अपन जो अपने शरीर के अंदर जो खाना के साथ साथ जाती है वो नकारात्मक ऊर्जा जाती है। उस ऊर्जा के कारण आप बीमार या कई तरह की तकलीफें, चिड़चिड़ापन या गुस्सा या किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए खाने से पहले ये सोचना। दूसरी बात के अंदर आप किसी भी कैसे बोलते हैं ना, खाना, भोजन और भजन हमेशा गुप्त चाहिए, लेकिन होटल के अंदर जाने के बाद में कोई गुप्त नहीं होता है। क्योंकि आप खाना खाने से बैठते तो कभी समझ लो पड़ोसी भी कोई गलत विचार करता है या उसके पास नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा विचार करने लायक रहती है, तो वो ऊर्जा भी आपको ग्रहण होती है। इसके लिए कभी भी खाना खाते समय अपना मन उस ईश्वर के साथ रख करके खाएंगे तो आपको नकारात्मक कम प्राप्त होंगी। क्योंकि इस उसके सिवाय आपको कोई रास्ता नहीं है, मजबूरी है आपको। इसके लिए उस मजबूरी के लिए आपको खाना खाते समय किसी की नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण नहीं करनी हो तो आपको उस ईश्वर को नाम लेते हुए आप भोजन कीजिए, क्योंकि आपके उस भोजन में नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, यदि कोई आदमी जो खाना परोसने के लिए आता है, यदि वो विचार करते रहता है, उसके मन में अंदर नकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो भी आपको नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। यदि होटल का मालिक है, उसके भी विचार में यदि उसके घर के झगड़े या वाद विवाद गाय कले कलेश के कारण यदि वो नकारात्मक विचार करता है, तो भी वो आपको नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। और जो रसोई बनाने वाला रहता है, बावर्ची, वो भी जैसे आदमी परोसने वाला या साफ सफाई करने वाला या बावर्ची, उनको यदि मालिक टॉर्चर करता है, टॉर्चर करने के कारण उसके जो विचार मन के अंदर कुविचार आ जाते हैं, वो प्रेम से खाना नहीं बनाता है। वो उसके हाथ भी इधर उधर रहते हैं, उसकी रसोई भी गंदी रहती है। समझ लो तो गंदी रसोई तो साफ सफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके विचारों को साफ करना बहुत ज़रूरी रहता है। इसके लिए ऐसी जगह खाना खाएंगे तो आपको अपना आप खाने के अंदर टेस्ट और सात्विक पड़ता आपको जानने के लिए जानने में आ जाएंगे। क्यों कि वो खाना खाएंगे अपने आप आपको महसूस होगा कि खाना बनाने वाला अच्छा है। तो ऐसी जगह खाना खाएंगे जहाँ भीड़ लगती है, उसका कारण वही है, वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रहती है, वहीं भीड़ लगती है। नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रहती है, वहाँ कभी भी भीड़ नहीं लगती है। उसी की वजह यही है। और एक जो आदमी खाना बनाने वाला यदि गलत विचार करते खाना बनाता, तो उसके लिए भी उसका जो भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो उस खाने के साथ मिक्स हो जाती है, और आप जो खाना खाते हैं उससे नकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। इसके लिए कभी भी किधर भी आप होटल के अंदर खाना खाने से पहले उस ईश्वर का नाम लेते लेते खाना खाइए, ताकि उस खाने के साथ में नकारात्मक ऊर्जा आपको ग्रहण नहीं करनी पड़े। वैसे भी खाना खाते समय आपको समझ आएगा, क्योंकि खाना खाएंगे तो जिसके अंदर यदि आप प्रेम बस से या अच्छी भावना से खाना बनाता है
तो वो खाने में टेस्ट रहता है, इंटरेस्ट आएगा, आपको अच्छा खाना लगेगा। क्योंकि जब बड़ी बड़ी होटल में खाना खाते तो वहाँ खाना खाने बनाने वाले, वो परोसने वाले देखो हमेशा हंसमुख रहते। उसकी वजह यही है क्योंकि जो 5 स्टार होटल व अच्छी होटल है उसके अंदर उनको वही वही वो ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो हंसमुख रहे, उनके विचार अच्छे रहे। उनके विचारों के हिसाब से यदि गिराक बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पे जो खाना खाते हैं, खाना मटेरियल वही रहता है, ऐसा कुछ नहीं, बनाने का तरीका भी वही रहता है, लेकिन बनाने वाले के जो मन के अंदर भाव है वो अलग रहते हैं। उनके अच्छे भावों की वजह से 5 स्टार होटल का खाना अच्छा लगता है। शादी होटल में खाएंगे क्योंकि वहाँ के बावर्ची के विचार कैसे रहते हैं उसके ऊपर इफेक्ट करता है। इसके लिए बाहर का खाना खाने से पहले ये विचार करके खाना खाइए कहाँ पे, जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं हो, क्योंकि उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके शरीर को प्रॉब्लम होगा, आपको बीमारियां होंगी और आपको चिड़चिड़ापन होगा और आप वाद विवाद के अंदर घुसेंगे। इसके लिए ये सब जो कुछ भी तकलीफें पैदा होती है वो नकारात्मक ऊर्जा की वजह से होती है। मेन यही कारण है कि बाहर का खाना आपको मजबूरी है, खाना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन जब तक ज़रूरत नहीं हो तब तक न खाएं, उसको अवॉइड करें, अच्छा रहेगा। अब रहा घर का खाना ऐसा रहता है कि घर के अंदर कभी भी रसोई सबसे ऊपर रसोई ही है जो नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र रहता है। उस रसोई के अंदर हमेशा साफ सफाई होना जरूरी है। यदि आपने बर्तन धो भी लिए, यदि यूज लेते हैं तो उस समय यदि वापस धोना पड़ता है, क्योंकि उसको जब तक आप वापस नहीं धोएंगे तब तक उस बर्तन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा, जैसे मान लो कोई मच्छर है या छिपकली है या कॉकरोच है या कोई और जंतु है, कीड़ी वगैरह जो भी हो, उस थाली या बर्तन के ऊपर लगते करके उसके मुंह से जो कीटाणु है वो लगते हैं, उसके कारण वो जो अपन खाना उससे ग्रहण करते हैं उसमें नकारात्मक ऊर्जा आपको शरीर को प्राप्त होती है। इसके लिए सबसे पहले यदि 3 घंटे के भीतर कोई बर्तन धोया हुआ नहीं है तो उसको वापस दूसरी बार धो करके, यूज़ लेते समय धो करके, पोंछ करके, साफ करके यूज़ कीजिए। क्यों कि उसके अंदर जो भी कुछ कीट वगैरह उसके जो लगा है गंदगी वो निकल जाती है, मक्खी का वगैरह, क्योंकि वो जो चीज़ आप ऐसे यूज़ करते हैं तो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। उसके बाद में भी जो गृहिणी खाना बनाती है उसके साथ कभी भी वाद विवाद या झगड़ा फसाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उसके साथ झगड़ा फसाद करेंगे तो वो खाना जो बनाएंगी कभी भी प्रेम से नहीं बनाएगी। जब तक वो प्रेम से खाना नहीं बनाएगी तो उसके अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा वो खाने के अंदर मिक्स होती है। इसके लिए कभी भी प्रेम से रहना, घर के अंदर वाद विवाद कभी नहीं करना, क्योंकि जो खाना बनाने वाली रहती उसके अंदर भी वाद विवाद घुस जाता और उसकी भी इच्छा के ऊपर भी ख्याल रखना जरूरी है। यदि उसकी अनिच्छा है खाना बनाने की कि उसका मन नहीं करता तो उसके हिसाब से कभी भी एडजस्ट भी करना जरूरी है, क्योंकि यदि उसको बलजबरी बोलेंगे या उसको बर्डन करके खाना बनाने को बोलेंगे तो वो खाना बनाते समय उसके जो अंदर विचार रहेंगे वो नकारात्मक ऊर्जा के कारण वो खाना अच्छा नहीं रहता है। इसके लिए वो खाना खाएंगे तो आपको भी नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। इसके लिए खाना बनाते समय प्रेम से खाना बनाना जरूरी रहता है, क्योंकि खाना बनाते समय आपके यदि मन के अंदर विचार रहते या आपके अंदर दोष रहते या आपके अंदर गुस्सा रहता या कोई वाद विवाद के कारण से आप गलत विचार करके खाना बनाते, वो अच्छा नहीं रहता। इसके लिए कभी भी खाना बनाते समय आप प्रेम से और अच्छी तरह से साफ सुथरा करके बनाएं ताकि आपको नकारात्मक ऊर्जा प्राप्त नहीं हो। उस नकारात्मक ऊर्जा से ही सभी बीमारियां पैदा होती है। इसके लिए कभी भी ये सोच करके काम करें, नकारात्मक ऊर्जा नहीं मिले तो प्रेम से, मोहब्बत से और ईश्वर का नाम लेते हुए खाना बनाए, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद में भी यदि समझ लो आपके घर कोई मेहमान आ जाता है, मेहमान आने के बाद में आप उसको खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं। इनवाइट करने के बाद में यदि आपके मन में किंतु परंतु रहता है तो बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि आप यदि नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में लाते हैं उस मेहमान के बारे में या उसको बुला ले या वो आया है तो भी उसको आतिथ्य प्रेम से करें, क्योंकि आपके अंदर जो मोहब्बत पैदा होगी उसकी मोहब्बत के 8 गुना ज़्यादा मोहब्बत उस अतिथि के अंदर होगी। यदि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार करेंगे तो उसी का उल्टा, उसी का 8 गुना विचार उस अतिथि के अंदर रहेगा, इसके लिए आतिथ्य का देने से पहले
प्रेम से देना, प्रेम से अवगत करना, प्रेम से उसको खाना खिलाना। यदि आपके मन में उसके लिए कोई भेद रहेगा तो उसके अंदर भी आपसे 8 गुना ज़्यादा भेद घुसेगा। भले ही उसके अंदर भेद हो लेकिन आपके अंदर भेद नहीं होना, क्योंकि वो खाना खाने, ये आतिथ्य, आपका आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आपके पास आया है। वो अतिथि आपका आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आपके पास आया, इसके लिए आपका काम है उसको प्रेम से खाना खिलाए, उसको किसी भी प्रकार के किंतु परंतु या भी नए विचार करते हुए किसी भी गलत विचारों को आपके अंदर आने नहीं देना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर यदि गलत विचार आएंगे तो भले ही आपके खाना बनाने वाले से प्रेम से खाना बनाया, और अब यदि आप परोसते समय भी आपके विचार आतिथ्य के बदले में गलत रहता तो उसका इफेक्ट गलत पड़ता है। इसके लिए कभी भी आतिथ्य देने से पहले विचार करें और प्रेम से करें। और अतिथि यदि आपके पास खाना खाता है, यदि आपकी नकारात्मक ऊर्जा के कारण से वो खाना जो मिश्रित रहता नकारात्मक ऊर्जा का, वो खाना खाएगा उसको टेस्टी नहीं लगेगा और उसको उस खाने से तकलीफ होने तक लग जाएंगी और उसको मन के अंदर शंकाएं पैदा होने चालू हो जाएंगी और वो वाद विवाद और काट क्रोध ईर्ष्या जलन ये सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होना चालू हो जाएगा। इसके लिए या तो आप आतिथ्य देवे नहीं, ना बोलते बेटर है, लेकिन देना है तो प्रेम से आतिथ्य दें, क्योंकि आप प्रेम से देंगे आतिथ्य तो ही उसका बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं है। कभी कभी कैसा मन के उपरांत भी कोई जिस वजह से मान लो आपको समझ ले, भले ही दुश्मन हो आपका या आपसे झगड़ा किया हो या वाद विवाद किया हो, आपके घर आ गए, आतिथ्य सत्कार करने के लिए किसी भी प्रकार का मन में शंका नहीं होना, क्योंकि आपको आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आ गया। इसके लिए अतिथि देवो भव, अतिथि के साथ किसी भी प्रकार का किंतु परंतु या मन के अंदर शंका कुशंका नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपके मन के अंदर है, वो आपके पास आया है तो आप उसको आतिथ्य सत्कार प्रेम से करें। उसके लिए जो भी बनाए प्रेम से बनाए, उसके लिए जो भी उनको दें प्रेम से दें। भले ही आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं दिया, लिमिटेड से दिया तो भी चलेगा, लेकिन प्रेम से देंगे तो वो जो ग्रहण करेगा उसके अंदर जो गलत भावना थी या उसके अंदर जो आपके प्रति गलत विचार थे वो निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे? क्योंकि आपके अंदर जो प्रेम की भावना रहती है वो उस अतिथि के अंदर 8 गुना ज़्यादा असर करती है। इसके लिए वो जब 8 गुना ज़्यादा असर करेंगी तो उसके अंदर जो भी आपके अंदर विपरीत या विरोधाभास रहता वो निकल जाता है। इसके लिए कभी भी किसी भी अतिथि का सत्कार करना है तो प्रेम से कीजिए, क्योंकि वही ऊर्जा का स्रोत है जो ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा आपको देती है। इसके लिए कभी भी किसी को ऊर्जा ग्रहण देने से लिए भोजन या कुछ पानी भी पिलाए तो भी उसको प्रेम से पिलाए। नहीं पिलाएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा की जगह नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण होगी। नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण होने से आपको भी तकलीफ होगी, अगले को भी तकलीफ होगी। इसके लिए कभी भी अतिथि का सत्कार करना प्रेम से करना, क्योंकि प्रेम से करेंगे। आप कभी भी किसी के घर जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जो खाना खाएंगे आपको उस खाने में भले सादा और सिंपल बनाया है लेकिन टेस्ट, जैसे भगवान को प्रसाद भोग लगने के बाद में जो प्रसाद खाते उस प्रसाद में जो टेस्ट आता है, उसी प्रकार से यदि आतिथ्य करने वाला प्रेम से करता है तो उसका टेस्ट अच्छा, यानी खाने के अंदर बहुत बढ़िया टेस्ट लगेगा आपको, वो प्रसाद लायक आपको लगेगा जैसे आपने प्रसाद ग्रहण किया वो, क्योंकि वो उनके अंदर प्रेम रहता है। और वो जो खाना देने से पहले यदि भगवान को भोग लगा करके भी खाना देता है तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट गिरता है। वैसे हर इंसान जो अतिथि रहता है उसके अंदर उस ईश्वर का, आपके अंदर भी ईश्वर का वास है और अगले के अंदर भी ईश्वर का वास है, कण कण में ईश्वर का वास है। लेकिन यह सोच करके काम करना अगले के अंदर ईश्वर का वास है तो अपन अपने अंदर किंतु परंतु क्यों रखें? खाना नहीं दिया चलेगा, देना है तो आपके अंदर शंका कुशंका नहीं होनी चाहिए। यदि आपने ऐसे विचार किए तो वही विचार, उसी विचारों का 8 गुना ज़्यादा अतिथि के अंदर घुस जाता है। वो घुसने के कारण आपके बदले में बैर या आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना या वाद विवाद होना, ऐसी बातें स्वाभाविक है। आज इस दुनिया के अंदर सभी लोगों के अंदर वाद विवाद, झगड़ा, फसाद, बीमारी, ये जो कुछ भी एंट्री हो रहा वो सब खाने की वजह से होता है। क्यों? कि जब आपका खाना अच्छा रहेगा, सही रहेगा तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। आप उस खाने को ग्रहण करते हैं जिसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा रहती है, तो उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपके अंदर वाद विवाद, झगड़े या
काट क्रोध ईर्ष्या जलन पैदा होती है, ये उसी खाने की वजह से होती है। और एक खाना खाने वाले को कभी भी ये सोच करके खाने का सोचना चाहिए, यदि आपकी भूख 2 रोटी की है तो आप 1.5 रोटी खाएं, 4 रोटी की है तो 3.5 खाएं, कम खाएंगे तो आपका जो पेट है वो पचन करने के लिए वो जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको भी हजम कर डालेगा, क्योंकि आपके विचार अच्छे हैं। यदि आपने दबा के खाना खा लिया तो वो पेट भी नकारात्मक ऊर्जा को आपके शरीर के अंदर फैलाएगा और बीमारियां पैदा करेगा। इसके लिए कभी भी नकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण नहीं करना। तो खाना खाते समय भी आपका प्रेम होना जरूरी है। आपका खाने में प्रेम नहीं होगा, आप अपने मन के विपरीत खाना खाएंगे, वो तो भी गलत है। उससे आप बेटर है आप खाना नहीं खाएं, अच्छा है। आप किसी का आतिथ्य सत्कार नहीं करें, अच्छा है। क्योंकि आप बलजबरी मन को मार करके खाना खाएंगे तो वो भी आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपके जो मन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा है वो नकारात्मक ऊर्जा आपको 8 गुना ज़्यादा ग्रहण होगी। जब 8 गुना ज़्यादा ग्रहण होगी तो आपको किसी न किसी प्रकार से आपको तकलीफ देंगी। इसके लिए खाना खाने से पहले और किसी का आतिथ्य देने से पहले प्रेम, आपके सब कुछ काट क्रोध अलग रख देना, मन के अंदर प्रेम से उसकी सेवा करना। प्रेम से सेवा करेंगे तो आपका भाव अगले को मालूम पड़ जाएगा और उसका 8 गुना ज़्यादा मालूम गिरता है। उससे आपके रिलेशन, रिश्ते नाते बढ़ते जाएंगे, अच्छा होता जाएगा। यदि इस प्रकार से आपके घर के अंदर यदि काट क्रोध ईर्ष्या जलन है वो भी कम होंगी। क्यों कि खाना बनाने वाले और खाना ग्रहण करने वाले के मन में प्रेम रहेगा तो अपने आप ही सबका आपस में प्रेम जुड़ते जाएगा, क्योंकि खाना खाने वाले के पास में 8 गुना ज़्यादा उसका इफेक्ट होता है। इसके लिए कभी भी ग्रहण करते समय और किसी को खिलाते समय, चाहे अपना बच्चा हो, चाहे अपना पति हो, चाहे अपना ससुर हो या चाहे अपनी सास हो, किसी के साथ भी व्यवहार प्रेम का होना, उसके अंदर मन में किसी भी प्रकार का भेदभाव मत करना। क्योंकि आप वैसा करके खाना खिलाएंगे तो अगले के अंदर 8 गुना ज़्यादा भेद घुसते जाएगा और आपके घर के अंदर वाद विवाद, कलेश और झगड़े ये बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ये जिंदगी जीने के लिए नहीं है, जिंदगी सुख और शांति जीने के लिए, उस ईश्वर का नाम लेने के लिए। यदि आप वही नहीं कर पाएंगे तो कोई फायदा नहीं। इसके लिए मैं ये विषय यही ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये कोई छोटा विषय नहीं, इसको समझाते समझाते थक जाएगा, लेकिन समझना आपकी मर्जी का काम है। ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि लोगों को मालूम पड़े। जय श्री राम।